त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज का शीर्षलंब किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिका सबसे पहले देखेंगे। किसी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से उनकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंट्रायड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती है, और जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रायड कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और ये तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंतः भाग में ही होती हैं। ठीक है, और त्रिभुज की जो ये माध्यिकाएं खींचते हैं, जो माध्यिका खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से ये माध्यिका त्रिभुज की जो खींचते हैं ना, तो त्रिभुज की ये माध्यिकाएं आपस में 2 और 1 के अनुपात में विभाजित होती है। 2 और 1 इस अनुपात में। अगर इसको कहते हैं खींचेंगे, अगर इसको भी खींच देते हैं तो ये जो है ये, यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में विभाजित हो जाती हैं। इसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, एक भाग दूसरा भाग, और ये दोनों भागों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं आप खींचेंगे तो इस प्रकार त्रिभुज के अंदर कुल 6 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे, और ये 6 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदुगामी होती हैं, उसी प्रकार से त्रिभुज के शीर्षलंब भी एक ही बिंदुगामी होते हैं, अर्थात तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और इस बिंदु को जिस पर मिलते हैं क्या कहते हैं? जिस पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं, यानी आर्थो सेंटर। ठीक, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र या आर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज के शीर्षलंब त्रिभुज के प्रकार के अनुसार त्रिभुज के अंदर या बाहर या त्रिभुज पर बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, यानी न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का शीर्षलंब हमेशा त्रिभुज के अंतः, त्रिभुज का शीर्षलंब और लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंतः भाग में ही स्थित होता है। ठीक है, ये न्यून कोण है, आपका न्यून कोण त्रिभुज है, और न्यून कोण त्रिभुज में जब तीनों शीर्षलंब खींचेंगे तो ये त्रिभुज के अंदर ही स्थित रहेगा। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्षलंब और लंब केंद्र दोनों जो है त्रिभुज के अंतः भाग में ही स्थित होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। देखिए, इस शीर्ष से अगर इस भुजा पर लंब डालेंगे, इसको बढ़ाने पर, आधार भुजा को बढ़ाने पर, तो इस पर जो लंब डालेंगे इस तरह से ये लंब डालेंगे, तो और इससे
इस भुजा पर जो लंब डालेंगे, ये भुजा बढ़ रही है, इस पर जो लंब इस प्रकार से डालेंगे और इससे इस भुजा के ऊपर जो लंब डालेंगे, इस भुजा पर लंब डालेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे तो एक ही बिंदु पर बनते हैं। और ये लंब केंद्र जो है इस त्रिभुज के जो अधिक कोण होता है, अधिक कोण के पीछे की तरफ बनता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब जो खींचते हैं वो त्रिभुज के बाहर बनते हैं और जो उसका लंब केंद्र होता है अर्थात तीनों शीर्ष लंबों का मिलन बिंदु आर्थो सेंटर, वह त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, वह त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में देखेंगे आप तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का शीर्ष लंब हमेशा त्रिभुज पर ही स्थित होता है। देखिए ये भुजा और ये भुजा परस्पर लंबवत है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है और अगर इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर हम लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यह बिंदु जो है लंब केंद्र हुआ यानी आर्थो सेंटर हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः भाग में, अधिक कोण त्रिभुज में बाह्य भाग में और समकोण त्रिभुज में त्रिभुज पर अर्थात उसी शीर्ष पर होता है जिस शीर्ष पर त्रिभुज समकोण होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज का परिवृत्त और त्रिभुज का अंतःवृत्त। ठीक है। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक, ये तीनों भुजाएं हैं ना, तीनों भुजाओं का अगर लंब समद्विभाजक आप खींचना जानते होंगे, अगर तीनों भुजाओं का हम लंब समद्विभाजक खींचें तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो जिस बिंदु से तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जाते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ठीक है। तो जिस बिंदु से त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक होकर जाते हैं उस बिंदु को हम परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते हैं। त्रिभुज का किसी भुजा का यानी इस लाइन सेगमेंट का जब हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो प्रकार में इस लाइन सेगमेंट से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं और यहाँ इस सिरे पर रख करके ऊपर की और नीचे की तरफ आर्क लगाते हैं, जहाँ पर पहले आर्क को काटते हैं तो इस कटान बिंदु को आपस में इस तरह से मिलाते हैं, तो ये जो है इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हुआ। ठीक है। तो त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जब हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वे जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, या सरकम सेंटर कहते हैं। और इस सरकम सेंटर से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की जो दूरी होती है वह दूरी समान होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो जब हम इस सरकम सेंटर से प्रकार में किसी भी शीर्ष से दूरी लेकर के जब सर्कल बनाते हैं तो ये तीनों शीर्षों को इस प्रकार से टच करता हुआ जाता है, इसी को तो त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। और त्रिभुज के परिवृत्त खींचने के लिए आप तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसी बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष की दूरी लेकर के वृत्त बनाते हैं। ठीक है। तो वह परिवृत्त बनता है, परिवृत्त कहलाता है। ठीक है। और त्रिभुज का परिवृत्त खींचने के लिए अगर हम दो भुजाओं का ही लंब समद्विभाजक खींचें तो जिस बिंदु पर मिले तो वही जो है सरकम सेंटर या परिकेंद्र होगा, क्योंकि तीसरी भुजा का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वह भी उसी बिंदु से होकर जाएगा। अर्थात त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना ही पर्याप्त होता है, खींचना ही पर्याप्त होता है। अब आइए देखते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त इन सर्कल। ठीक है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, किसी कोण का समद्विभाजक खींचना आप जानते होंगे। मान लिया ये कोण है तो इस वर्टेक्स पर आप कंपास में कुछ दूरी लेकर इस तरह आर्क लगाते हैं,
इन दोनों रे को, इन दोनों साइड को जहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर प्रकार की दूरी लेकर के इसके अंदर की ओर ऐसे चाप लगाते हैं उसी निश्चित दूरी से, ठीक है। जहाँ मिलते हैं तो उसको शीर्ष से मिलाते हैं, तो यही तो कोण का समद्विभाजक होता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है, तो समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। जिस बिंदु से होकर मिलते हैं उस बिंदु को इन सेंटर या अंतः केंद्र कहा जाता है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समद्विभाजक मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब इस अंतः केंद्र से किसी भी भुजा पर लंब रेखा खींचते हैं और प्रकार में ये दूरी लेकर के सर्कल जो खींचेंगे तो त्रिभुज के अंदर इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त बनता है। तो यही वृत्त जो है अंदर जो बना है इसी को अंतःवृत्त या इन सर्कल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का परिवृत्त सर्कल या अंतःवृत्त यानी इन सर्कल क्या होता है और कैसे इसे खींचा जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।